क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप of the tangent to the curve y equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x is equal to 4। जो स्लोप होता है ना बेटा, आपने 9th में भी याद किया था। स्लोप का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में किए थे ये क्वेश्चन आपने। अगर स्लोप होता है dy बाय dx, एक्चुअली स्लोप होता है टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y जो है वो परपेंडिकुलर और x जो है बेस। अगर किसी कर्व को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर दें तो वही स्लोप है। ये कर्व है कोई, मैं बता रहा हूँ, ये कर्व, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है। स्लोप मतलब इसका x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो x एक्सिस का एंगल क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा आ जाएगा। तो उसको डिवाइड बाय सिंपल मेथड से, ये सब फिजिक्स में और मैथ में दोनों में ही ये चीजें, आपको कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन में आपके पास क्या दे दिया? y इज इक्वल टू कितना आसान है देखना, 3x की पावर 4 माइनस 4x। आपको डिवाइड बाय dx निकालना है, तो 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 4 ये निकाल लेना है। तो ये स्लोप है, लेकिन स्लोप के लिए उसने कहा x की वैल्यू 4 है, तो आपको इसमें x की वैल्यू डिवाइड बाय dx। कब? व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 12, x की जगह 4 की क्यूब माइनस 4। सोल्व कर देंगे 12 64 माइनस 4, 12 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 यानी 764 आपका आंसर है। दोबारा देखो, जो भी कर्व दी है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और जो इस पॉइंट दिया है उस पॉइंट की उस आंसर डिफरेंशिएट करके जो आंसर है उसमें वो पॉइंट की वैल्यू डाल के सोल्व कर दो, बस ये स्लोप आ जाता है आपका। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फिर स्लोप पूछा है और कर्व दी है, फिर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, और कर्व आपको दे दी y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू डालनी है अब आपको। सॉल्यूशन y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स किए थे, तो वही डेरिवेटिव आपको यहाँ यूज करने, सिंपल वाले हैं। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx। कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। सिंपल क्वेश्चन है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर। ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। सोल्व करेंगे, ऊपर x माइनस 2, फिर माइनस, फिर x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। प्लस x से माइनस x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1, तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाती है माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको स्लोप निकालना है x इज इक्वल टू 10 पे, तो dy बाय dx कब? x इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन 64। देयरफॉर स्लोप इज माइनस 1 अपॉन 64। स्लोप इज माइनस 1 अपॉन 64 एट x इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थर्ड में फिर दिया फाइंड दी स्लोप, और कर्व क्या है? मैं सीधा सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं। कर्व आपको दे दी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसने कहा स्लोप एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, एट x इक्वल टू 2 पे,
तो x की वैल्यू इसमें क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो dy बाय dx पे x कोऑर्डिनेट 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 यानी 3, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 -1 यानी 11 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फिर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। कर्व क्या आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स क्या दे दिया, 3x स्क्वायर माइनस 3। आपको किस पॉइंट पे निकालना है, आपको निकालना है x इज इक्वल टू 3 पे। तो 3 डाल देंगे इसमें, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस 3 यानी 24 आपका आंसर। 5th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। देखना इस बार क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इससे पहले क्वेश्चंस में था स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप पूछते थे बेटा, ध्यान देना। इससे पहले स्लोप किसका पूछते थे, टेंजेंट का। टेंजेंट क्या था, ये कर्व है, इस पॉइंट को ये जो लाइन ड्रॉ कर जाए ये टेंजेंट है, एक पॉइंट को छूते हुए जो लाइन ड्रॉ कर जाए। लेकिन इस बार स्लोप किसका पूछा है, नॉर्मल का पूछा है। नॉर्मल क्या है, इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल है। तो ये जो टेंजेंट है, देखना ध्यान से, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप को m से शो करते हैं, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये कैसे आपने पढ़ा था, कौन से क्लास में, 11th मैथ। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा। तो m2 का स्लोप इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो इसी तरह से इस नॉर्मल का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये ध्यान रखना, हमारा 5th क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है। dy बाई डी एक्स निकाल के जब आप स्लोप निकाल दोगे तो -1 अपॉन वो स्लोप करोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या दे दी है, सॉल्यूशन में देखो, कर्व आपको दी है नॉर्मल टू द कर्व, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। और किस पॉइंट पे, एट थीटा इक्वल टू π/4 पे। तो dx बाई डी थीटा यहां निकाल लेंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो क्यूब क्यूब आगे आ जाएगी, 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो सोल्व करके dx बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर 3 आगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो अब इस इक्वेशन को, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, dy बाय डी एक्स इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन -3a ये वाला कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, कोस से स्क्वायर, साइन से स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, नीचे क्या बचा, माइनस कोस थीटा, यानी ये आपके पास बच जाता है -tan थीटा। तो स्लोप आ गया टेंजेंट का,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप m से शो कर लो, -tan थीटा की जगह पाई बाय 4, पाई बाय 4 यानी 45, tan 45 क्या होता है 1, तो -1 आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला है। तो -1 अपॉन -1 कैंसिल करके क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये आपका आंसर है किसका, नॉर्मल का स्लोप आ गया आपके पास 1। ये 11th वाला फॉर्मूला याद रखना बेटा। क्वेश्चन 6, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर अब की बार फिर दोबारा स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप पूछा है उन्होंने, टू दी कर्व क्या दी है अब आपको, सॉल्यूशन सीधा x के लिए लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा और y इक्वल टू b कोस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू, देखना ध्यान से, 1 का 0 माइनस a साइन थीटा का कोस थीटा, और यहाँ पे dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b कोस स्क्वायर का 2 कोस थीटा और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा -2b कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, क्यों, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, इससे ये कैंसिल, dy बाई dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस -2b कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन -a कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो 2b अपॉन में a साइन थीटा, ये आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू dy बाय dx व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू 2b अपॉन में a साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन a। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 अपॉन 2b अपॉन a, पलट जाएगा तो -a अपॉन 2b आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है।